जस्ट बिकॉज आपने अपने फ्लैट को मिलने के बाद किराए पर दे दिया, क्या बिल्डर आपको आपके जो फ्लैट मिलने में डिले हुआ है उसके लिए आपको हर्जाना जो भी उसे देना है देने से इनकार कर सकता है? दरअसल ऐसा हुआ और बाद में उस होम बायर को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक न्याय पाने के लिए। तो क्या है ये केस, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल साल 2005 में एक होम बायर ने घर लिया था। जो भी डिटेल्स है, ये केस के डिटेल्स भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप ऑर्डर पढ़ सकते हैं वहाँ से बहुत सिंपली। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो 2005 में एक होम बायर ने घर लिया था, उसे 2009 तक ये घर मिलना था, पर घर डिले होते गया। 2015 में फाइनली उसे पोजेसन मिला। 2017 में उसने नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल जो डिस्प्यूट कमेटी होती है वहाँ पर शिकायत की और वहाँ पर बिल्डर ने कहा कि सर जी ये शिकायत आप कैंसिल कर दीजिए। अब होम बायर ने कहा कि भैया क्यों कैंसिल कर दें? तो नेशनल कंज्यूमर जो है डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी या कंज्यूमर फोरम जो है, वहाँ पर बिल्डर ने कहा कि इन्होंने फ्लैट मिलते ही किराए पर दे दिया, ये कंज्यूमर नहीं है, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डर ने कहा कि इन्हें फ्लैट मिला, इन्हें रहने की आवश्यकता उसमें शायद नहीं थी और इन्होंने उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा दिया, तो ये कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर फोरम में आकर हमारी शिकायत नहीं कर सकते। ये होम बायर भले हों पर यहाँ पर कंज्यूमर नहीं है। और नेशनल जो ये कमिटी थी, जो फोरम था, उसने इस बात को माना भी और रिजेक्ट कर दिया होम बायर के डिमांड को। ये मेरे ख्याल से 2022-23 तक हो गया। अब होम बायर जो थे वो परेशान, वो बोले कि भैया हमने, बिल्डर ने डिले किया पोजेसन देने में और बिल्डर ने और भी जो हमसे पैसे लिए थे फिटिंग्स के लिए, इसके लिए गलत तरीके से हमने वो सब कुछ मांगा, यहाँ पर हमने फ्लैट किराए पर दिया, ये बात कैसे मायने रखती है? और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही यानी फरवरी में ये ऑर्डर दिया कि ये होम बायर जो है वो कंज्यूमर नहीं है, वो होम बायर है। घर लेते वक्त क्या बिल्डर ये साबित कर पाया कि ये जब घर ले रहे थे तो इन्हें कमर्शियल एक्टिविटी करनी थी, इसीलिए वो घर ले रहे थे? नहीं। और अभी भी अगर बिल्डर ने घर देने के बाद इस होम बायर ने उस घर को किराए पर चढ़ा दिया तो उसे कमर्शियल इंटेंट प्रूव नहीं होता। ये होम बायर शायद अपने माँ बाप के नज़दीक कहीं वहीं रहना चाहता था, इस कारण उसने ये घर जो लिया था उसमें उसने उसे किराए पर दे दिया मिलने के बाद। और आज ये हमसे डिमांड कर रहा है, यानी कंज्यूमर फोरम से डिमांड कर रहा था, जो कमिटी थी उससे या कमीशन से, कि भैया आप मुझे इंटरेस्ट दिलवाइए क्योंकि इस बिल्डर ने घर देने में डिले किया है। यहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटी वाली बात जो बिल्डर ने कही कि ये कंज्यूमर ही नहीं है, तो ये कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कमीशन में नहीं आ सकता न्याय मांगने के लिए, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल का जो ये कमीशन है, वहाँ पर इस केस को वापस से रेफर किया, कहा कि आप मेरिट पर सुनिए, आप इसे खारिज नहीं कर सकते ये कह के कि ये कंज्यूमर है नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी के चला रहा है, रेंट किया है, तो हम इसकी केस नहीं सुनेंगे। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको इस चीज़ पर पूरे अच्छे तरीके से मेरिट पर सुनना पड़ेगा। और ये कंज्यूमर है, इसने होम बायर था, होम बायर है, होम बायर ने घर लिया, डिले हुआ है, और जो भी और भी एलिगेशंस लगाए हैं होम बायर पे, उस पे आपको न्याय देना पड़ेगा। वो देखिए मेरिट में बैठता है या नहीं बैठता। पर ये बोलकर आप रिजेक्ट कर देंगे कि ये कंज्यूमर नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा था क्योंकि उसने उस घर को किराए पर दे दिया और बिल्डर कहता है आप मान लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। होम बायर को हल्की ही सही पर रे ऑफ होप दिखी न्याय के लिए, क्योंकि उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उसी जगह पर भेजा, ट्रिब्यूनल में, कमीशन में, कि जहां पर उसे न्याय नहीं मिला था पहले। अब वो ट्रिब्यूनल जो है, वो कमीशन जो है, वहाँ पर एक केस को मेरिट पर सुनेगा और न्याय देगा। बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग घर जब किराए पर दे देते हैं तो सोचते हैं कि अब किराए पर दे दिया है, बिल्डर हमें कुछ देगा या नहीं देगा क्योंकि डिले हो चुका है, और हमने किराए पर भी दे दिया है, पोजेसन भी एक्सेप्ट कर लिया है, इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा। नहीं, अगर आप सही हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूव करने के लिए कि बिल्डर ने डिले किया है, और
आपको उस डिले के लिए इंटरेस्ट, हमने कई रेरा के केसेस देखे हैं जहाँ पर डिले के लिए इंटरेस्ट दिया है पोजेसन लेने के बाद भी। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर, जो ये नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल जो है कमिटी या डिस्प्यूट कमिटी कमीशन, वहाँ पर भी ये चीज़ के ऊपर सुनवाई होगी। केवल ये कहकर कि इस बंदे ने, होम बायर ने फ्लैट किराए पर दे दिया, अब ये कंज्यूमर नहीं रहा, कमर्शियल एक्टिविटी में आ गई और कंज्यूमर रिड्रेसल कमेटी इस बात को नहीं सुने, ये चीज़ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं ऑर्डर की डिटेल्स कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। और ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल भी लिखा है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, पर ऐसा हुआ है और ऑर्डर भी आया है। तो वो आर्टिकल आप पढ़िए समझने के लिए। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए, ताकि और लोगों को इस तरीके के जिनके पास प्रॉब्लम है उनके लिए सलूशन है ये पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।